हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मोस्ट प्रोबेबली आप ये भी भूल चुके होंगे कि एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम कब स्टार्ट हुआ था। ये तो भूले ही होंगे, प्लस ये भी भूले होंगे कि अभी कब खत्म होगा। ये इतना चलता जा रहा है, डेली एग्जाम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस 2024 का जो एग्जाम है वो 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी 14 नवंबर तक चलेगा। मतलब अभी आपका 11, 12, 13, 14 इतने दिन एग्जाम है। और मैं अभी कुछ चैनल चेक कर रहा था तो उस पर एग्जाम एनालिसिस चल रहा है 6, 7, 8 का भी। बताइए, अभी एग्जाम नहीं चल रहा, अभी एग्जाम नहीं है इधर, फिर भी कुछ चैनल्स वाले एनालिसिस दिखा रहे, रिव्यू दिखा रहे सिर्फ आज की डेट डालकर। तो आप इससे अवेयर रहिए, ऐसा कोई फेक एनालिसिस मत देखिए। और आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अगर आपका एग्जाम 11, 12, 13, 14 इन शिफ्टों में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे आपका जो जीके जीएस और इंग्लिश में मार्क्स अभी कम आ रहे हैं, अभी आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तो इनसे आपका मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। ठीक है ना। और देखिए, मैंने इसलिए एकदम डिटेल्ड में अभी जो पिछली शिफ्ट हुई उन सभी का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया और आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस फॉर्म में, वो सब मैं आपको यहाँ आइडिया देने वाला हूँ। और अभी जो लोग आपसे कह रहे हैं कि मैंने जीके जीएस में 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके, उनका अभी आपको आंसर की आने दीजिए, फिर मैं बताता हूं कितने क्वेश्चन वो सही करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले शिफ्टों का वो समझिए आप, जो बहुत ही हार्ड शिफ्ट आ रही, मैं आपको एकदम जेन्युइन बता रहा हूं, लोग सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन जीके जीएस में कर पा रहे हैं। आप इस भ्रम में ना है कि आपका भी 11, 12, 13, 14 में एग्जाम है तो आप जाकर 25 में 25 करके चले। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है बिल्कुल वही करिए, 0% चांस लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स तो गेन हो रहे हैं, बट वही नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की हो जा रही, तो सारे नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और यहां तक कि अभी बहुत लोग के आंसर की आने पर पता चलेगा कि उनके मार्क्स नेगेटिव में चले गए। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराइए कि वो आपको क्या बता रहे हैं। जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसमें लोग सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और जो मॉडरेट शिफ्ट है 10+ क्वेश्चन उनका नहीं क्रॉस हो पा रहा, और जो बहुत ज्यादा सिंपल शिफ्ट आ जा रही वो भी 13 से 14 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, 13 से 14 क्वेश्चन कर पाना, तो इससे बिल्कुल मत घबराइए। और जीके जीएस कोई बहुत आसान नहीं पूछी जा रही, वो एक लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। देखिए एसएससी ने किया क्या, एक समझ लीजिए माइंड गेम हम लोग के साथ खेला। एसएससी ने देखिए टाइम हम लोग को ज्यादा दे दिया। अब टाइम ज्यादा मिलने का मतलब है 45 मिनट आपको जीके जीएस और इंग्लिश में दिया गया है, आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में, ये भी बहुत ज्यादा है, 20 मिनट में जीके जीएस और इंग्लिश क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे। और अब आपके पास जो 25 मिनट बचा हुआ है रिमेनिंग, उसमें आप बार बार पेपर को चेक करेंगे। तो आप जितनी बार चेक करेंगे और जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उतनी बार आपका दिमाग उस क्वेश्चन पर जाएगा और आपको लगेगा कि यही ऑप्शन सही है, इसी को मैं टिक कर देता हूं। तो इससे माइनस मार्किंग हो जा रही है। आप एक बार 2 बार चेक करिए, उसके बाद बार बार मत चेक करिए। जो बहुत ज्यादा मार्क फॉर रिव्यू करके आपने रखा है उसी को आप ध्यान से देखिए। बार बार आप चेक करेंगे तो जो क्वेश्चन छोड़ा है आपने, फिर एक क्वेश्चन पे आप सही आंसर लगा देंगे जाकर। तो ये चीज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब समझिए, जो जीके जीएस में आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले करंट अफेयर आपको टच ही नहीं करनी। अभी अगर आपके आगे शिफ्टों में एग्जाम है, 11, 12, 13, 14 इन शिफ्टों में एग्जाम है, तो करंट अफेयर आपको टच नहीं करनी। अगर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सारा अगर कंप्लीट कर लिया, कुछ बचा नहीं है, तो आप 22 और 23 के करंट अफेयर देखकर जाइए। और सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जीके जीएस में जितने भी समाज हैं, प्रार्थना समाज, ठीक है ना, और ब्रह्म समाज, जितने भी समाज हैं, जितने भी सोसाइटी हैं, इनके फाउंडर्स को पढ़िए और इन सोसाइटी का क्या मोटिव था, इनको किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया, इन सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है ना, ये आपका पढ़ा हुआ है पहले, मैं उसी को रिवीजन करने को अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी कमीशन बने थे, जितने भी आयोग बने थे 1857 से 1947 तक, जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल हुए, उन सभी को पढ़िए। डे पढ़िए कि किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर को कौन सा, 5 सितंबर को कौन सा, बालिका दिवस, चिल्ड्रंस डे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एक बार। कोई इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा, कोई प्लस आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना। इसके बाद सीबीआई, जितनी भी एजेंसी है, सीबीआई है, एनआईए है, इन सारे को एक बार अच्छे से पढ़िए। और इनके अभी प्रेजेंट टाइम में
कौन अध्यक्ष है, कौन चेयरमैन है, इन सभी को पढ़िए, ठीक है ना। सॉइल पढ़कर जाइएगा। रॉक, 3 तरीके की रॉक होती है, इग्नायस और सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इन सभी को पढ़ लीजिएगा कि इनके क्या काम है, कहाँ पर पाई जाती हैं ज़्यादा। अभी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे पूछा गया था आपसे सांची का स्तूप, अभी पिछले शिफ्टों में जितना मैंने एनालिसिस किया और मैंने खुद दिया, ये सेल्फ गिवन रिव्यू भी एक तरीके से समझ सकते हैं, मैं उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ। सांची का स्तूप आया था क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा। इसके समकालीन जितने भी स्तूप, जितने भी इमारतें बनी, उनको पढ़िएगा, ठीक है ना। बुक्स एंड अथर्स को एक बार आपको रिपीट कर लेना है अच्छे से, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बुक्स एंड अथर्स आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। और क्लासिकल डांस कर लेना है, फोक डांस और रिवर्स, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, फिर से पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसमें कुछ जान नहीं रहा आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। एंशिएंट डायनेस्टी जरूर पढ़िएगा, कौन सी डायनेस्टी ने किस डायनेस्टी को हराकर अपना साम्राज्य स्टेब्लिश किया, ये जरूर पढ़िएगा। उसके मेन अध्यक्ष कौन थे, उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, ये जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है ना। आर्टिकल पढ़िएगा, आर्टिकल में जो स्टार करके इसको लिखिएगा, डीपीएसपी है जो 36 to 51, इसको पूरा हिफ्ज कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा एकदम अच्छी तरीके से। डीपीएसपी से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और 5 ईयर प्लान से आपको पढ़ना है, मूवमेंट से पढ़ना है, कौन से मूवमेंट हुए, ठीक है ना। गांधी जी से रिलेटेड जितने मूवमेंट थे इनको पढ़ लेना है, और बिहार में जो मूवमेंट हुए, अलग अलग जगह जो मूवमेंट हुए, इनको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसमें मेन टॉपिक मैंने कवर किया। अब मैं पूरा सिलेबस आपको बताने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि सिलेबस पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं, रिवीजन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। रिवीजन करने का टाइम बहुत है, सिलेबस कवर करने का टाइम आपके पास अब नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया आप उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। जीके जीएस में अगर आपको आ रहा है तो बस उतना ही अटेम्प्ट करिए, बहुत ज़्यादा उस पर उछल कूद मत करिए, ठीक है ना। और अब मैं इंग्लिश की तरफ आता हूँ। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले स्पेलिंग एरर थोड़ा टफ बन रहा है। स्पेलिंग एरर आपको ऐसे दे रहा है, आप जल्दी से पकड़ नहीं सकते हैं, आपको 2-2 वर्ड्स में स्पेलिंग एरर देखने लगेंगे। ये हाल स्पेलिंग एरर की है। तो इंग्लिश में बहुत कोई सिंपल नहीं आ रहा है, जो सबने 25 में 25 करके आया, 20 में 20 मार्क आया, कुछ नहीं, सिंपल नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके लिए वो सिंपल हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे स्पेलिंग एरर मेंटेनेंस की पूछी जा रही है, एक्वेंटेंसी की पूछी जा रही है, परसिस्टेंस की पूछी जा रही है, इंक्विजिटिव की पूछी जा रही है, और एक रेस्टोरेंट की पूछी जा रही है। तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, एक बार देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है ना। ईडीएम से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 नहीं अगर पूछेंगे आपके सेशन में, 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। या तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, आपको ऑप्शन में से उठाकर उसमें पुट करना रहेगा, तब आपका करेक्ट ईडीएम बन जाएगा। जैसे आपको डैश एंड थीन करके दे दिया, अब आपको नीचे से ईडीएम का एक वर्ड उठाकर उसमें फिल करना है, तो क्या होता है, थिक एंड थीन। तो ये फिलर्स में भी पूछा जा रहा, और एक एग्जैक्ट आपसे पूछा जा रहा कि इसका क्या मतलब होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सेंटेंस के फॉर्म में, कोई वन वर्ड में, ठीक है ना, कोई फिलर्स के फॉर्म में। तो लगभग 3 क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक क्वेश्चन आपका फंसना ही है, तो उसमें बिल्कुल चांस मत लीजिएगा आप। अगर 50-50 है तो आप लगा सकते हैं, ठीक। कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन भी चल जाता है। डिग्री जरूर करके जाइएगा, जैसे मैंने सेंसस में बताया, सेंसस 2011 टॉपिक आपको जीके जीएस में करके जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह जैसे डिग्री आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, डिग्री कन्वर्ट करने के लिए दिया जा रहा है, वेल गुड, इसका सबका डिफरेंस आपको पढ़कर जाना है, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्पेशली मेरे शिफ्ट में आया हुआ था वो था टेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो एक बार टेंस जरूर पढ़िएगा कि किसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है ना। आपको दे दिया प्रेजेंट से फ्यूचर कंटिन्यूअस में टेंस चेंज करने के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट से दे दिया फ्यूचर परफेक्ट से में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे सारे टेंस पूछे जा रहे हैं। फिलर्स क्लोज टेस्ट जो आ रहा, क्लोज टेस्ट सिंपल आ रहा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ क्लोज टेस्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं, मैं गारंटी लेता हूँ 3 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे 5 में से। आपको 2 क्वेश्चन में फंसना है, एक क्वेश्चन तो आपको एकदम आएगा ही नहीं, दूसरे क्वेश्चन में आपको चांस लेना पड़ेगा 50-50 का। ये हाल है क्लोज टेस्ट की। तो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, एक अच्छे लेवल का आ रहा। अब पेपर एकदम सिंपल बन जाएगा तो क्या ही मतलब रह जाएगा। लेकिन जीके जीएस बिल्कुल भी सिंपल नहीं आ रही, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। जो 25 आउट ऑफ 25 का दावा कर रहे हैं अभी उनके आंसर की आने दीजिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है ना। तो बस मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लेंथी नहीं करूँगा,
मैं एक अनाउंसमेंट ये भी कर रहा हूँ कि जो क्विज के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ था उस पर मंडे को एक महा मैराथन करने जा रहा हूँ क्विज का। लगभग 10 से 12 आपको क्लोज टेस्ट मंडे को रात में 9 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप क्विज का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू लगातार आपको बैक टू बैक क्विजेस दी ही जा रही है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।